आइए। और हमारा अनुरोध वो हम सभी कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इसी अवसर पर आज जनपद मुख्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। हम सर्वप्रथम अनुरोध करेंगे ओमकार सिंह जी से, जो अल्पसंख्यक मोर्चे के उपाध्यक्ष हैं, आज की इस संगोष्ठी में उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं को संबोधित करें। वीर बाल दिवस के अवसर पर परिवार के पहले सदस्य गद्दी पर विराजमान हुए और गुरु अर्जुन देव जी ने जब सिख धर्म के पौध को, उस वक्त देश में मुगल सल्तनत का पूरा जोर चल रहा था, उधर गुरु अर्जुन देव जी मिट्टी को, माटी को बचाने के लिए प्रयास में लगे थे। तो सबसे पहले मुगलों ने उनको शहीद किया, उनको लाहौर के अंदर तमाम तरह की यातनाओं देकर शहीद कर दिया गया। उसके बाद गुरु हरगोविंद सिंह जी, हमारे छठवें गुरु, उनको ग्वालियर की जेल में कैद रखा गया। फिर गुरु हरराय जी और गुरु हरकिशन जी, सभी लोग इस चीज से जूझते रहे। और फिर गुरु तेग बहादुर जी के बारे में आप सब लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं, जिनको हिंद की चादर कहा जाता है। क्योंकि अब देखिए, यहाँ पर बहुत से इस वक्त विरोधाभास हैं। उनको पंजाब की चादर क्यों नहीं कहा गया, हिंद की चादर? क्योंकि सारे गुरुओं ने जो कुछ भी किया इस हिंदुस्तान को के लिए किया, इस हिंद के लिए किया। जो हिंदुस्तान आज हम कहते हैं, इसका सबसे पहले जिक्र गुरु नानक देव जी की वाणी में आया। और इस मिट्टी को सबसे पहले जब बाबर भारत की भूमि पर चढ़ाई करके आया, तो उसको जाबर कहकर उसको यह भी कहा कि तुम हिंदुस्तान पर क्यों इतना जुर्म ढा रहे हो। तो हिंदुस्तान को पहली बार प्रयोग जो किया वो गुरु नानक देव जी ने किया। कि ऐसी कि भरे मंच में जब उनको पेश किया जाता था नवाब खां के दरबार में, तो उन्होंने छोटा गेट लगाया गया था कि शायद ये झुक जाए। तो उन्होंने अंदर जाकर सबसे पहले अपने पैर अंदर रखे थे, उसको लाखों लाख चुनको। जिला मंत्री उमेश जी, डॉक्टर दिलबाग सिंह जी, समीप गोविंद की वो कम है, हर चल मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, और सतगुरु के लिखूं बस कहाँ क्या ताबे रकम है। एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखें, साहिल को या मजहार को या लहर को देखें, साहिल को या मजहार को या लहर को देखें। एक ऐसा विषय हम बधाई देंगे भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। भारतीय जनता पार्टी की लखीमपुर इकाई इस कार्य के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय सुनील सिंह जी भाई साहब, जिनका सदैव मुझे सानिध्य एवं मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है, ऐसे आदरणीय सुनील सिंह जी, आदरणीय महामंत्री ज्योतिर्मय भरतरिया जी। विषय चूंकि संपूर्ण आ चुका है, क्योंकि आदरणीय ज्ञानी अनंतपाल सिंह जी ने गागर में सागर को भरने का कार्य किया है, लेकिन कुछ बात मैं अवश्य रखना चाहूंगा। जैसा कि ओमकार सिंह जी ने पूर्व में शुरुआत बताई आपको, मैं इस देश का दुर्भाग्य बताना चाहता हूं सुनील जी भाई, बाबर के आने की भविष्यवाणी कर दी। यहाँ के राजाओं से कहा कि आप नहीं खोइए, तो यहाँ के राजाओं ने क्या कहा कि लुटती है तो एक की रियासत लुट जाए, मेरा क्या करना है। और जब बाबर के अत्याचार हुए, गुरु ग्रंथ साहब ने बाबर वाणी नाम से पूरा एक अलग से पूरा उसका विस्तृत उल्लेख है, उसमें बताया गुरु नानक देव महाराज ने स्थितियां क्या थी उस समय की, जो छत्राड़ियां हमारी जो सिल्क का कपड़ा पहनती थी, गरीब छुआरा खाती थी, जो सुखों में पले हुए थे, उनको घोड़ों के पीछे बांध के घसीटा गया। महिलाओं पे अत्याचार हुआ, गुरु नानक देव महाराज को बोलना पड़ा। उन्होंने जीवन में पहली बार स्वयं ईश्वर का रूप होकर ईश्वर से शिकायत की और उन्होंने बोला खुरासान खसमाना किया। खुरासान जो शब्द है ये अफगानिस्तान का पश्चिमी
दर्द ना आया? उन्होंने कहा प्रभु आपको दर्द नहीं आ रहा, एक सबल एक निर्बल को मार रहा है। उन्होंने कहा एक सबल को मारता मुझे दिक्कत ना होती, और अब कोई कष्ट नहीं हो रहा। जब बाबर के अत्याचारों को देख के बाबर को जाबर गुरु महाराज ने बोला तो शुरुआत हो गई, गुरु महाराज को जेल में डाला गया। ये विरोध का क्रम प्रथम गुरु से ही शुरू हो गया, और प्रथम गुरु ने हमको जीने की कोई कला नहीं दी, प्रथम गुरु ने हमको मरने की कला दी। उनका पहला उद्धरण ये था, पहला मरण कबूल कर। उन्होंने पहले मौत को कबूल करिए, जीवन की क्षण आस, अपने जीने की आस को छोड़ दीजिए, होश बना की रहने का, सभी के पैरों की धूल हो जाओ तो वो आओ हमारे पास। उन्होंने अगर मेरा सिख बनना है तो आपको पहले मौत को स्वीकार करना पड़ेगा। और ये विरोध आप गुरु अंगद देव महाराज के समय शेरशाह शूरी से हुमायूं हार के आता है, तो गुरु महाराज वहां छात्रों को पढ़ा रहे होते हैं, तो उसको ये लगता है कि मैं बादशाह हूं तो मेरे समान में खड़े नहीं हुए, तो उसने तलवार निकाली वहां पे गुरु महाराज के समक्ष। तो गुरु महाराज ने कहा जहां तलवार चलानी थी वहां से तो तुम भाग आए हो, यहां मुझ पे क्या तलवार निकाले हो? भाव कहने का ये है कि ये जो विरोध प्रथम गुरु से शुरू हुआ, दूसरे गुरु, फिर तीसरे गुरु अकबर, तीसरे गुरु के समय अकबर का जो काल था, और अकबर को जब गुरु महाराज का आदेश हुआ कि पहले उसने कहा मुझे दर्शन करने हैं, तो गुरु महाराज ने कहा पहले आप लंगर छकिए। तो उसने कहा मैं दिल्ली का तख्ते था उसमें गरीबों के बीच में लंगर खाऊंगा, तो गुरु महाराज का आदेश करना तो आपको यही पड़ेगा। तो मैं बताना चाहता हूं समानता क्या होती है। अकबर को विवशों के लंगर छकना पड़ा, तो अकबर ने उसके बाद कहा आप तो मुझे गुरु जी के दर्शन करा दीजिए। तो सिख ने कहा जो अभी आपको दाल डाल के गए वही हमारे चौथे गुरु हैं, वही हमारे तीसरे गुरु। आओ ये कि गुरु हो, राजा हो, आप व्यक्ति हो, सब में उस ईश्वर की ज्योत है और सब एक समान है, और उसका विरोध झेलना पड़ा। शनय शनय ये प्रक्रिया चली। पांचवें गुरु को अर्जुन देव महाराज को एक पुस्तक है, मैं सबसे विनती करूंगा अगर ये संभव हो या ऑनलाइन कहीं से देख पाए, तुझके जहांगीरी, इस शब्द को प्लीज फिर से सुनिएगा, तुझके जहांगीरी। अगर ये पुस्तक कहीं मिल पाए, उस समय के हालात ये थे कि मुसलमान भी सिख बनने लगे थे, हिंदू बनने लगे थे, गुरु महाराज की शिक्षाओं का ऐसा असर हो रहा था। और अंततः गुरु महाराज को पहले गर्म तवे में बैठाकर रेत डालकर फिर पानी में उबालकर शहीद किया गया। तो 52 हिंदू राजाओं को लेके निकलते हैं जिसमें पीलीभीत का भी राजा था। आप पीलीभीत जाएंगे गुरुद्वारा 6वीं पातशाही गुरु हरगोबिंद जी महाराज का मिलेगा। तो हम लोग जो दीपावली मनाते हैं तो हम लोग वास्तव में बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं। आप ये समझिए गुरु तेग बहादुर का शीश औरंगजेब की सेना के सामने से लेके जाने वाला भाई जैता, जिसको भाई जीवन सिंह बहादुर जी ने अमृत छका, वो वाल्मीकि समाज से थे। रंगरेटे गुरु के बेटे गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहते अपनी शरण दी थी और बाद में शहीद होते हैं वो गुरु महाराज के साथ चमकौर की जंग में। भाव ये कहने का कि हमारा कहा दूसरा, ये तो शीश लेके गए हैं, धड़ कौन लेके गया? लखी शाह बंजारा। आज बंजारा समाज की आबादी कम से कम 8 करोड़ है, ये हमारे थे। ये आज परविंदर सिंह दोषी है कि ये हमारा समाज हमारे साथ नहीं है, मेरे जैसे दुष्ट दोषी है इसके लिए। लखी शाह बंजारा उस समय का, ये आज के अडानी अंबानी, इनसे करोड़ों गुना अमीर, जिसका पूरा व्यापार चलता था, उसने क्या किया? गुरुद्वारा रकाबगंज सुशोभित है दिल्ली में, आप जाके देखिए। अपने महल को बैलगाड़ी में गुरु महाराज का धड़ लेके गया, अपने महल को आग लगा दी। आज ओंकार सिंह ने बताया था कचहरी में जब लेके गए बड़ा गेट बंद कर दिया कि आएंगे तो झुक के आएंगे, तो उन्होंने पहले अपना पैर यूं आगे करके आगे गए हैं कि मैं मुगल सल्तनत को जूते की नोक में रखता हूं। ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की औलाद है। मैं आज फिर आपसे विनती करना चाहता हूं, मैं पुनः विनती करूंगा, हम अपना वर्ग अपना जात अपने घर पे रखें। हम घर से बाहर निकले, हम भारतीय हो, हमारा देश एक, हमारी माँ एक, हमारा मूल एक। सिखों का रॉ मटेरियल हिंदू था, और कौन था? 84 का जो दंश हुआ, हिंदू सिख होना बंद हो गया।
मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूं इस मामले में, मुझे कोई इसमें गुरेज नहीं है। हमारा रॉ मटेरियल थे, आप हमारी जो ये मार्शल कौन थी, हम कहां से लड़के लेंगे? और मैं विनती करूंगा हर हिंदू से, अपनी शिखा, अपना जनेऊ, अपना टीका अगर ये धार्मिक चिन्ह में छोड़ दिए तो ये गुरुदेव बहादुर जी महाराज के बलिदान को सबसे बड़ा धक्का होगा। आज ही अपने चिन्ह संभालिए। मेरे जो सिख बैठे पीछे, मैं इनसे कहता हूं, आप केशधारी अगर नहीं होंगे, आपकी पगड़ी दाढ़ी नहीं होगी, तो किससे उपेक्षा की जाएगी? मैं बहुत ईमानदारी से इस मामले में बात करना चाहता हूं। और जहां तक मैं बात करूं सरकार की, मैं धार्मिक पक्ष पे थोड़ा सा, भाई साहब क्योंकि समय का भी थोड़ा सा वो है, मैं धार्मिक पक्ष पे जाऊंगा तो पौना घंटा 1 घंटे से और बोला जा सकता है, लेकिन मैं ये शब्द क्या मैं बोलूं, मैं बहुत होकर पीयूं योगी आदित्यनाथ जी का काम है। जो बात, जो कार्य मेरी कौम के लिए जब जब मेरे द्वारा उठाए गए, मेरा मुख्यमंत्री, मेरी शान, हमारा मुख्यमंत्री, हमारा संगठन, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो कहा सो किया। आप कभी सोच सकते हैं कि मुख्यमंत्री आवास में गूगल सभा प्रकाश होगा? मैं लखनऊ का वासी हूं, मेरी 4 पीढ़ियां लखनऊ से हैं। मैं बताना चाहता हूं वहां स्थिति क्या है। वहां तो रोजा अफ्तार की पार्टी और ईद की पार्टी होती थी। अल्पसंख्यक के नाम पे कभी आपने सुना सिखों को, जैनियों को क्या योगदान? यह बाल दिवस तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादों के नाम पर होना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले सके। और 2018 में मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि महाराज जी ये इस प्रकार की चीज है और आज प्रभु ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है, तो कहीं परविंदर करना क्या है? मैंने कहा महाराज जी हम लोग सर्वप्रथम साहिबजादा दिवस गजट में लाएंगे, घोषित करेंगे। और मुझे बड़ा शर्म आती कई बार कहते हुए, किसी भी तरह की सरकार हो, पंजाब में सरदार मुख्यमंत्री बैठता था, वहां कोई शासकीय कार्यक्रम नहीं होता था। कोई शासकीय कार्यक्रम गुरु महाराज के बच्चों की शहादत को लेकर कभी नहीं हुआ। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, माननीय मुख्यमंत्री से मैंने कहा महाराज जी बजट घोषित करेंगे और क्या करना है? मैंने कहा महाराज जी हम गुरुग्रंथ साहिब का प्रकाश करेंगे, कहते वो तो कार्यक्रम करेंगे, और क्या करना है? मैंने कहा महाराज जी हम 4 साहिबजादों का इतिहास चाहते हैं, कक्षा 8, 9, 10, 11 के पाठ्यक्रम में है। तो कहे 4 साहिबजादे क्यों? 10 गुरु का क्यों नहीं आना चाहिए? आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जिस समय वो शिक्षा मंत्री थे और माध्यमिक शिक्षा उनके पास था, उनको बुलाया, कैसे शिक्षा मंत्री बुलाया और तत्काल कहा कि 15 दिवस के भीतर ये चीजें हो जानी चाहिए। और मैं बताऊं, तीसरे दिन समस्त पाठ्यक्रम में ये गुरुओं की जीवनी सम्मिलित होगी। हम लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया। मुख्यमंत्री जी गुरु ग्रंथ साहिब जी को धारण कर दिया है। मैं मुख्यमंत्री जी की भावभंगिमा को देख रहा था। मैं ये अकथनीय शब्द है, मैं बोल नहीं सकता इसको, मैं बयान नहीं कर पाऊंगा। और जब गुरु महाराज का स्वरूप वहां आया और कीर्तन गुरुवाणी का आयोजन हुआ, 2 साल का हम लोगों ने 30वां वर्ष जब किया, माननीय प्रधानमंत्री जी को लगा ये तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के पूरे भारत में होना चाहिए। और मैं अपने प्रधानमंत्री को कोट नमन करता हूं। उन्होंने इस जो यहाँ से हम लोगों ने एक छोटी सी चिंगारी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा छेड़ी, इसको संपूर्ण भारत में लागू करते हुए वीर बाल दिवस के रूप में 26 दिसंबर को स्थापित कर दिया। आज प्रत्येक वो राज्य जहां पे सिख है अथवा नहीं है, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो तेलुगु के भाषी राज्य हो, चाहे वो मद्रास, चेन्नई, जहां भी है, हर जगह हर व्यक्ति को साहिबजादा दिवस मनाना या वीर बाल दिवस मनाना, जो भी परिभाषित हम कर रहे हैं इसको, वो कार्यक्रम कर रहे हैं। और पूरे विश्व में जितनी भारत की एम्बेसी है, जितने दूतावास है, सब जगह ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। सिख समाज के लिए तो इससे बड़े गर्व की बात ही नहीं हो सकती। सिख तो जीता ही अपने गुरुओं के लिए, तो अगर गुरुओं का सम्मान है तो सिख का सम्मान है। मैं आपको बताऊं, गुरुद्वारों से तो आपने लेते हुए सुना होगा, कभी गुरुद्वारों के लिए कुछ करते हुए सुना होगा। मुझे बताइए, आजादी के वक्त में सबसे पूछता हूं, आप अपने दिल से बताइए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, यदि आपने गुरुद्वारों के लिए कभी अंशदान किसी सरकार को करते या किसी व्यक्ति को करते कुछ हो तो आप मुझे बताएं कि समाज की संस्था ऐसी आई हो। आपके सामने कोई उदाहरण पता है आपको? गुरुद्वारा जटाशंकर गोरखपुर 1.25 करोड़ रुपया, गुरुद्वारा मोहद्दीपुर 2.25 करोड़ रुपया गोरखपुर, पहले गज के लिए पैसा। पीलीभीत
पूरनपुर में गुरुद्वारा भगत धन्ना जी आयोग के सदस्य हमारे जो चित्रकार पविंदर जी, आदरणीय आनंदपाल जी, इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय महामंत्री ज्योति बतरिया जी, संयोजक उमेश जी, कुमार जी, कई प्रसंग बताए, कई बातें बताई और हम लोगों को सचेत भी किया। एक रहोगे तो नेक रहोगे, बदोगे तो कदोगे। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने नारा दिया है, हमारी समझ में आता है कि आप लोगों ने भी अपने उद्बोधन में उन्हीं बातों की तरफ इशारा किया है। आज वीर बाल दिवस गोष्ठी के अवसर पर हम सभी प्रतिज्ञा करें, मन में ठाने कि हम सबको एक रहना है और अपने छोटे बड़े स्वार्थों के लिए ऊंच नीच जात वर्ग विभेद में नहीं बदना है। तभी हम सब सफल होंगे, आगे बढ़ेंगे और राष्ट्र को गौरव जाएंगे। आपके अवसर पर आने मुख्य अतिथि का, आने नेपाल जी का, आदरणीय नारी जी का और आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और इस कार्यक्रम की समाप्ति घोषणा करते हैं। आप सभी से निवेदन है, सुंदर मान की व्यवस्था है, आप लोग करके